नमस्कार, मैं अंगद राही कृषि नेटवर्क से। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक रिजवान जी हैं। आप खेती के साथ साथ तकनीकी खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी करते हैं। रिजवान जी, कृषि नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जानना चाहते हैं, मुर्गी पालन आप कितने समय से करते चले आ रहे हैं? 2017 से कर रहे हैं सर हम मुर्गी पालन। जैसा कि 2 फार्म हाउस दिखाई दे रहे हैं, ये फार्म हाउस आपके निजी हैं या आपने लीज पे ले रखा है? सर हमारे निजी हैं। निजी हैं। जी। ये मुर्गी पालन आप स्वयं कर रहे हैं या किसी कंपनी के थ्रू कर रहे हैं? सर हम तो कंपनी के थ्रू कर रहे हैं सर। कंपनी के थ्रू। जी। इस फार्म हाउस की क्षमता कितनी होगी? फार्म हाउस की क्षमता 10,000 स्क्वायर फीट है। 10,000 चूजा समथिंग 8,000 आ जाता है इसमें। 8,000 आता है। जी। इसमें प्रेजेंट टाइम में कितने चूजे होंगे इसके अंदर? प्रेजेंट टाइम पे सर यही 5200 चूजा है। 52 चूजे। जी। तो ये आपने कंपनी के थ्रू आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, जी। आपने निजी करने के लिए नहीं सोचा कि मुर्गी पालन निजी करें? इसके लिए कोई सरकारी सहायता अभी तक मिली आपको? जी सर, चाहा तो हमने निजी करना। कई बार हम इधर सरकारी सहायता के लिए गए भी बैंक वगैरह, लेकिन हमारा काम हो नहीं पाया। इसके थ्रू हमें कंपनी से एग्रीमेंट पे काम करना पड़ा। मुर्गी पालन कहीं देख के किया था आपने, ये देख के शुरू किया है या किसी नातेदार रिश्तेदार ने अपने को प्रेरित किया है? नहीं, हमने देखा भी है सर, और हमारा तो उद्देश्य ये था कि अपना खुद का काम करें, हमारे साथ और कुछ वर्कर जो काम करेंगे हमारे साथ में, कि कुछ और लोगों को बिजनेस मिल सकता है। जैसे हम कर रहे हैं, हमारे साथ 4 वर्कर कर रहे हैं, तो उनका भी काम हो सकता है हमारे साथ, ऐसा हमारा उद्देश्य था। तो जो मुर्गी पालन आप कर रहे हैं, मुर्गी पालन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सावधानियाँ सर, ये तो सावधानियाँ बहुत बरतनी पड़ती हैं। इसमें बीमारी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। वैसे फ़िलहाल अभी तक हम 2017 से हमारा ऐसा कोई लॉट नहीं गया कि ज़्यादा दिक्कत हमें आई हो। फिलहाल मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारी फैलती है ज़्यादा? मुर्गियों में कुलाई है और CRD है। मौसम के हिसाब से बीमारियां होती हैं। किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी विशेष रूप से सावधानियां रखनी चाहिए फिलहाल? सावधानियां, लीटर जो इसमें बिछावन है सर, इसको गीला ना होने दें। इसकी वजह से सारी बीमारियां फैलती हैं। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि लीटर हमारा ना डाउन होने पाए। अगर लीटर डाउन होगा तो बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, और लीटर सही रहा तो बीमारियां बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती। जो बिछावन है उसको लीटर बोलते हैं? जी। जी। ये बहुत ही बड़ी है, उसको लीटर बोलते हैं सर। कंपनी आपको क्या क्या देती है और क्या क्या आपको खुद लगाना होता है? सर हमें कंपनी चूजा, मेडिसिन और दाना देती है, और हमारा भूसी जो लीटर बोलते हैं, भूसी अपने धान का छिलका यही, और ये लकड़ी का कूट। मौसम के हिसाब से गर्मियों में कूट का कोई काम नहीं रहता, ठंडियों में कूट का काम पड़ता है सर। और ये हमारा बिजली बिल और ये हमारा जनरेटर का डीजल, यही सब खर्चा रहता है समथिंग। जो कंपनी कितने दिन के चूजे आपको देती है और कितने दिन बाद आपको बच्चे जो बड़े हो जाते हैं उनकी वापसी करनी होती है? सर हमें तो 35 से 40 दिन के लिए तैयार करके दे देना रहता है। कितने दिन का कंपनी चूजा देती है आपको? तो वो तो तुरंत का बना हुआ, जब हैचरी से निकलता है डायरेक्ट हमारे फार्म पे भेज देती है कंपनी। 40 दिन बाद वापसी करनी होती है। 35 से 40 तो कंपनी आपको क्या बेनिफिट देती है? 7 रुपये पर केजी सर दे रही है हमें कंपनी। 7 रुपये पर केजी। 85 रुपये की तैयारी में 7 रुपये पर केजी। तो कंपनी जो आपको वापस करती है, बच्चे को वापस करना होता है, इसके अलावा जो कि कितनी आपकी लागत आ जाती होगी 40 दिन में, और कितना मुनाफा मिल जाता होगा आपको? मुनाफा सर यही हमारी लागत 10,000 लेबर कास्ट, 15,000 भूसी कास्ट, 10,000 समथिंग यही हमारा कूट का, जो इसमें हीटिंग का काम करता है, भट्ठी जलानी पड़ती है ठंडियों में, तो उसी का सर 35 से 40,000 समथिंग हमारा खर्चा आ जाता है। और लाभ कितना, मुनाफा कितना मिल जाता होगा? मुनाफा यही 50-55 हज़ार के समथिंग हमारा, जो अगर हमारा सही रहा 50 रुपये तैयारी रही, FCR हमारा सही रहा तो 50-55 हज़ार सर हमारे हर लॉट पर मिल जाता है। एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जो मुर्गी के चूजे हैं इसमें अंदर हैं, तो इनको दाना कैसे देते हैं और पानी कैसे देते हैं, या ऑटोमेटिक होती है या अब मैनुअली होता है क्या? सर ये हमारा तो
जो पानी देते हैं फुल ऑटोमेटिक है। ये हमारी टंकी रखी है। यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं कि सफ़ेद ड्रम दिख रहा है और एक लाल दिख रहा है, तो किस में पानी आता है, किस में दाना आता है? जो सर लाल दिख रहा है इसमें पानी ऑटोमेटिक चलता रहता है। जो हमारा टंकी में ख़त्म हुआ पानी भर दिया तो इसमें ऑटोमेटिक पानी आता रहता है। जो सफ़ेद वाला है इसमें दाना डालना रहता है, तो दाना बोरी से लेके हमें डालना पड़ता है। पानी ऑटोमेटिक सर हमारा रहता है। जैसे जैसे दाना खाएंगे वैसे वैसे दाना गिरता रहेगा और जैसे जैसे पानी पिएंगे वैसे वैसे पानी आता रहेगा। जी ऑटोमेटिक। पूरा ऑटोमेटिक है। जी जी। और अगर मान लीजिए कोई मुर्गी पालन करना चाहे तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसे मुर्गी पालन के लिए किसी कंपनी संपर्क करे वो? कंपनी संपर्क से सर तो अपने नज़दीक में जो भाई किसान भाई पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं पहले से उनसे मिलना चाहिए। वो बताएगा आपको कैसे क्या करना है। आप नए हैं, आपको जानकारी नहीं होती है, इसके लिए किसान भाई फंस जाता है कि अपने आप बना दिया, फिर बाद में बहुत सारी समस्याओं को उसे झेलना पड़ता है। अगर अपने नज़दीकी भाई से संपर्क करेगा तो वो सही सलाह देगा उसे। शुरुआती तौर में मुर्गी पालन में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आप जो शुरुआती दौर था आपका दौर है, दोनों में क्या अंतर है? शुरुआती दौर में सर हमें बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ी। अपने क्षेत्र में हम अकेले थे, कोई नज़दीक 10-15 किलोमीटर की रेंज में काम कर नहीं रहा था, तो इसके लिए हमें बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ी। एक दूसरे से फ़ोन थ्रू या उसके यहाँ जाके हम समस्याओं को अपनी बताते थे। वो जैसे हमें बताते थे वैसे हम यहाँ अपने यहाँ आके करते थे। धीरे धीरे एक्चुअली हमें फिर जानकारी होती गई और मोबाइल थ्रू सारी जानकारियाँ हो जाती थी हमें। अभी तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता का आपको लाभ नहीं मिला? जी हमें अभी तक नहीं कोई लाभ मिला। हमने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की लेकिन नहीं मिल पाया, इसी वजह से हम इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं सर। जैसे कि अभी आपको मात्र 50-55-60 हज़ार रुपये तक आमदनी हो जाती है, 40 दिन में हो जाती है। अगर ये आपका निजी फार्म हाउस निजी है लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिल जाए, आपको अनुदान मिल जाए, तो कितना लाभ हो सकता है आपका? ये तो अपने काम करने के ऊपर है, कितना आप काम करेंगे, कितना आपके पास पैसा, उस हिसाब से लाभ हो सकता है। ऐसे क्या बताएं सर, अभी जब काम अपना होगा उस हिसाब से बताएंगे। मान लिया मार्केट में जो मुर्गियां हैं उनका रेट गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो इससे फ़ायदा आपको होगा, ज़्यादा होगा, या कंपनी को फ़ायदा नुकसान होगा? इससे तो कोई इशू नहीं रहता कि रेट इंटीग्रेशन पे हम काम कर रहे हैं सर, तो इससे हमें कोई इशू नहीं रहता कि रेट घट रहा है या बढ़ रहा है। जो हमारा एग्रीमेंट में तय है वही हमें मिलेगा। हमारे साथ प्रगतिशील कृषक रिजवान जी थे। आप मुर्गी पालन 2017 से कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मुर्गी पालन कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने सरकारी सहायता के लिए बहुत प्रयास किया कि उन्हें अनुदान मिल जाए तो वो निजी मुर्गी पालन कर सके, लेकिन जब सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली तो उन्होंने कंपनी से संपर्क किया और कंपनी के थ्रू अपना मुर्गी पालन कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। रावेली संगत राही, कृषि भाई।